हीरा जो डबल बेड ना ले रहा हो और डबल बेड के ऊपर गद्दा भी बहुत मोटा हो से और अच्छी बढ़िया आज वस्त्र भी आप लिए हुए सो, तो हम आपको यहाँ ऐसी असुविधा देने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा भी ना हो पर सुविधा भी ज्यादा ना हो। इसका कारण ये भी है कि आपके मन में वो अहंकार रूपी राक्षस बना ना रहे। जहां स्थान मिल जाए वहीं बैठ जा, चाहे नीचे मिलो चाहे ऊपर मिलो, चाहे बोरी मिलो चाहे कोई वैसे साधारण दरी मिलो, तो हम उस समय ये देखकर इस पर बैठ जाते हैं कि भगवान के दरबार में और काहे का मान। कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं कि कबीर सत्संग में जाकर और गुरु से चावे मान, वो नर नरक में जावेंगे युग युग बने समान। जो सत्संग में जाकर और गुरुओं से मान की इच्छा रखता है कि हमने अच्छे स्थान पर गुरु आनंद नहीं बिठा, हम जानबूझ कर अवॉइड करते हैं उनको अच्छे स्थान पर बैठाने की, क्योंकि ये अंतःकरण हमें क्योंकि समय समय पर ये चेक करना पड़े से कि इसमें भी वह बीमारी बकाया सैक नहीं है। पहले जब नाम उपदेश दिया करते थे संत जन, जल्दी से उपदेश नहीं दिया करते, परीक्षा लिया करते थे। एक राजा ने राज त्याग दिया, संतों के कहने से सुनने से, सत्संग को सुनते हैं। तो उसने जब राज वो नाम लेने के लिए जाता है एक सत्संग सुनकर, तो वो गुरुदेव कहते हैं कि राजन आपको नाम नहीं मिला है। काहे को महाराज, मुझ दास में ऐसी कौन सी कमी है? कहने लगी राज के अंदर आप भक्ति नहीं कर सकते, आप में मान सतावेगा, अहंकार जमा हो जाएगा और बड़े बनाए खेल को आप सर्वनाश। उसने एक बार आग्रह किया, 2 बार किया, घर चला जाता है, राज त्याग दिया। राज त्याग करके महाराज के पास आता है कि महाराज मैंने राज त्याग दिया, ये सतगुरु उपदेश दे दो महाराज, क्योंकि आत्म कल्याण का जिसको चसक पड़ जाएगी, जिसको ये दुख दिखने लगेगा, दिखाई देगा, तो वो इस काम को कर सकता है। महाराज कहते हैं गरीब तन मन धन सब अर्पिए, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गरीब तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज और जिनके उर्म बंदगी युके इंद्र का राज। इस उद्देश्य को वही भक्त ले सकता है जिसके भीतर में यह बात बैठ जाएगी, अंतःकरण में जमा होगी कि ये खेल तो हमने लाखों बार खेल लिए, करोड़ों बार खेल लिए। बच्चों का पैदा करना, उनको पाल पोस कर ब्याह शादी कर जाना और फिर मर जाना, फिर कुत्ते गधे कुत्तिया बन जाना, ये खेल तो बीरा संखों बार खेला पाने, पर ईब जो खेल खेलना से वो खेल के दिखाओ। अब ये खेलन का समय आ गया, आप सेलेक्ट हो लिए बंदी छोड़ के खाड़े के पहलवान सो, अरीब उस पहलवान वाला काम करके दिखाना चाहिए। तो वो छोड़ कर चला गया, कहने लगा सतगुरु मैंने तो राज छोड़ दिया। और वाह भाई वाह, छाती से लगा लिया संतों ने। महाराज मैंने उपदेश दे दो कि बेटा 1 महीने के बाद आना और पश्चिम दिशा में चले जाओ। वो चला गया। 1 महीने के बाद आता है तो रास्ते में आ रहा था, उसका पैर कीचड़ में भर जाता है और साथ से एक पशु जा रहा था, उसके छींटे लगकर उसके जो पैरों में उसने पहन रखा था कोई पजामा वगैरह या कोई वस्त्र धोती, उसका छींट लग जाती है। उसको उसने 3-4 गालियां सुना दी। वो जो आ रहा था और साथ में एक शिष्य और सतगुरुओं का आ रहा था, तो उसने देखा कि जब वो सत्संग में प्रवेश किया महाराज के आश्रम में, तो उसने वो अपने एक नलके पर या कुएं पर वो कपड़े साफ किए, थोड़े थोड़े पानी लगा करके थोड़ा थोड़ा उनको साफ किया पहने। तो गुरुदेव ने पूछा, तो और भक्त आया था, वो आके कहने लगा महाराज जी ये कौन है? वो कपड़े साफ कर रहा। कहने लगा ये भाई बहुत बड़ा राजा था, इसने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। कहने लगा जी त्याग गया कुछ नहीं बताई। क्यों भाई? कि इसके ऐसे ऐसे छींटे लगे, गालियां मंड रहा था उसको। अच्छा अरे वाह भाई, चौखट ने बता दिया मेरे को। वो आके लंबी डंडौत करी, ओहो आओ भगत जी, राजा जी आगे। राजा कहा जब खुश हुआ, आओ राजन बैठो। बड़ा प्रसन्न हुआ, बैठ के सतगुरु उपदेश दे दो। अग बेटा अभी तो 1 साल के बाद आना। भोजन पाया, उठ के चला गया। 1 वर्ष के बाद फिर आता है, वापस आकर के
अब सतगुरु ने पूछा कि देखना कि आज वो आएगा, दिन रख दिया कि उस दिन आना और इस समय आना। ऊपर से एक भंगण को, जो उनकी शिष्या थी, उसको कहा कि जब ये व्यक्ति आवे इसके ऊपर कूड़ा डाल देना छत से। तो वो ठीक समय पे घंटा आध घंटा इधर उधर वो ताक में रही और ऊपर से उसने जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया। कूड़ा डालते ही वो, हाँ, जब उसने पूछा था सतगुरु मुझे नाम क्यों नहीं मिलेगा, कहने लगा भाई आपने ये कीचड़ लगा, जब उसको गालियां दे दी जिसकी भैंस पशु था साथ में। ऐसा नहीं कहना चाहिए, संत के अंदर ये गाली देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, इसने जीवित मरना होगा। तो उसने ये ख्यास रखी कि भाई आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा किसी को। तो देखा ऊपर से जब कूड़ा उसके ऊपर पड़ जाता है तो एक बार क्रोध से देखकर कहने लगा